यूक्रेन को बड़ा झटका। अमेरिका ने यूक्रेन की तमाम फौजी इमदाद रोक दी। यूक्रेन ने खबरदार किया है कि इमदाद की बंदिश से मुल्क रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन ने यूरोप के दिफा के लिए 800 अरब यूरो का मंसूबा पेश कर दिया। बड़ा हिस्सा यूक्रेन को मिलेगा। कमीशन की सरबराह अर्सला वान ने कहा कि नए मंसूबे से रुकन ममालिक को ज़रूरत से ज़्यादा खसारे में जाए बगैर अपने दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने का मौका मिलेगा। यूरोप को दोबारा मुसल्लह करने के लिए 800 अरब यूरो के करीब खर्च किए जा सकते हैं। गजा की तामीर नौ का मिशन, काहिरा में अरब सरबराहान ने सर जोड़ लिए। मिस्र का 53 अरब डॉलर का 5 साला मंसूबा, फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर नई रिहाइशगाहें, तिजारती बंदरगाह और हवाई अड्डा तामीर किया जाएगा। गजा का इंतज़ाम चलाने के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का क़याम भी मंसूबे में शामिल। हमास नई इंतज़ामिया का हिस्सा नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिस्र सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा कि ताकत से अमन हासिल नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरस का जंग बंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने पर जोर। हमास का गजा से खात्मा और तमाम कैदियों की रिहाई। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए नई शराइत आयद कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गैडोन सॉर ने कहा कि अगर हमास राज़ी है तो कल से ही बात शुरू हो सकती है। हमास ने इसराइली शराइत को मुस्तरद कर दिया। हमास रहनुमा समी अबू जहरी ने कहा कि हथियार तमाम मज़ाहमती धड़ों के लिए सुर्ख लकीर हैं, इस पर कोई भी बात करना बकवास है। दहशत गर्दों की मज़मूम कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई। बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का दहशत गर्दाना हमला नाकाम। बुज़दिलाना हमले में 9 मासूम शहरी शहीद और 16 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों ने इफ्तार के वक्त रश में बारूद से भरी 2 गाड़ियाँ कैंट की दीवार से टकरा दी। खारजियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार से मुलहका एरिया से टकराई। जांबाज सिक्योरिटी एहलकारों ने 6 खवारिज को जहन्नम वासल कर दिया। बाकी दहशत गर्दों को हिसार में ले लिया गया। तमाम खारजियों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। धमाके से करीबी मस्जिद शहीद हो गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बन्नू कैंट पर दहशत गर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला का बन्नू कैंट में हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बन्नू कैंट हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। खवारिज के खात्मे तक मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुमकिन नहीं। हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल, अपोजिशन कोई स्कैंडल नहीं ला सकी। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी मईशत 1 साल पहले हिचकोले खा रही थी और डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुँच चुकी थी। माशी इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। महंगाई में कमी हो रही है जिसकी वजह टीम वर्क है। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, मिलकर काम करें और पाकिस्तान की तकदीर को बदल दें। फितना अल खवारिज के साथ गालम गलोच की सियासत को भी ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान के IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के लिए तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इक़्तिसादी टीम की शिरकत। वज़ारत ख़जाना की जायज़ा मिशन को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फिजिकल डेटा शेयरिंग रोशनी में अमूर पर तबादला ख्याल। मैक्रो इकनॉमिक एंड फिजिकल फ्रेमवर्क और टैक्स रेवेन्यू से मुताल्लिक इक़दामात ज़ेर गौर। माह मुक़द्दस में भी महंगाई का तूफ़ान। मुनाफ़ाखोर दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़। हुकूमती दावे भी बयानात की हद तक महदूद। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में फलों सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। सरकारी निर्खनामे नज़रअंदाज, मनमानी कीमतें वसूल। चिकन और बीफ भी गरीबों की दस्तरस से बाहर। ज़िला इंतज़ामिया की फुर्तियाँ भी दिखावे की हद तक महदूद। सूबाई हुकूमतों के लगाए गए सस्ते बाजार भी शहरियों को मुँह चुड़ाने लगे। माह रमज़ान, माह गुफ़रान, GTV नशरियात इरफान रमज़ान, 3 रमज़ानुल मुबारक।
खातून जन्नत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल। उलमाए कराम ने खातून जन्नत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल, सीरत व किरदार पर भरपूर रोशनी डाली। खूबसूरत नात व कलाम ने प्रोग्राम में समा बांध दिया। शेफ़ गुलजार ने बताया मज़ेदार खड़े मसाले का कीमा, मैकरोनी, चीज़ पराठा और बेहतरीन मशरूब। उनको बिल्कुल अपनी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। हम उनको हर चीज़ से मुतले रखते हैं। हर हफ्ते उनसे मुलाकात, कम से कम एक मुलाकात तो हो ही रही है। तो जो आगे का लाया अमल है उस पर कुछ बात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम इज़्ज़त करते हैं। हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा हों। उनसे क्या गुफ्तगू करनी है वो खान साहब ने हिदायत दी हैं। इंशाअल्लाह हम मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगे। बानी पीटीआई से 3 बहनों बैरिस्टर गौहर समेत 14 पार्टी रहनुमा और वकला की मुलाकात। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई से आइंदा के लाहे अमल पर बात हुई। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कुछ हिदायत मिली जो उन तक पहुँचाऊँगा। पीटीआई की लीगल कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई पार्टी की पार्लिमानी कमेटी की कारकर्दगी से भी नाखुश हैं। इतने बड़े बड़े नाम कमेटी में शामिल हैं लेकिन कमेटी कोई काम नहीं कर रही। बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के बयानात पर भी इज़हार ख्याल किया। बानी पीटीआई ने हिदायत की कि कौमी असम्बली, सेनेट, पार्लिमानी कमेटी और खैबर पख्तूनख्वा की कमेटी को अडियाला जेल लाकर एहतजाज किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में खाना न देने का बयान बेबुनियाद। अज़मा बुखारी कहती हैं पिशावर में बैठे एक शख्स को ख्वाब में दिखा कि उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक खाना पीना मुहैया किया जा रहा है। जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो मजलूमियत और हमदर्दी का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। सेहत पर भी झूठ बोला गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने शिराज को जुडिशल तहवील में जेल भेज दिया। अरमगान 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जज ने पूछा आपको रिमांड की क्यों ज़रूरत है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुल्ज़िम से आलाए कत्ल बरामद करना है। मुल्ज़िम से बरामद हथियार गैर मुल्की हैं जिनका फ्रांसिक कराना है। पूनी हैवी ट्रैफिक से मौत का सिलसिला ना रुक सका। कराची के इलाके रईस गोट के करीब ट्रालर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी, ताहाल मतूफी की शनाख्त न हो सकी। कराची के शहरियों की जानें सस्ती, किसी का बाप तो किसी का बेटा। डाकू रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को निशाना बनाने लगे। हैदराबाद में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने निजी टेक्सटाइल मिल्स के कैशियर को गोली मार दी। डाकू जाते हुए गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। सरजानी टाउन में भी डकैती मज़ाहमत पर 2 नौजवान जख्मी हो गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। रवां बरस के पहले 2 माह के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम के 10,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। 12 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, 41 जख्मी हुए। 2,806 शहरियों से मोबाइल फ़ोन्स छीने गए। 306 गाड़ियाँ, 7,244 मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गईं। यूक्रेन को बड़ा झटका। अमेरिका ने यूक्रेन की तमाम फौजी इमदाद रोक दी। यूक्रेन ने खबरदार किया है कि इमदाद की बंदिश से मुल्क रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन ने यूरोप के दिफा के लिए 800 अरब यूरो का मंसूबा पेश कर दिया। बड़ा हिस्सा यूक्रेन को मिलेगा। कमीशन की सरबराह अर्सला वान ने कहा कि नए मंसूबे से रुकन ममालिक को ज़रूरत से ज़्यादा खसारे में जाए बगैर अपने दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने का मौका मिलेगा। यूरोप को दोबारा मुसल्लह करने के लिए 800 अरब यूरो के करीब खर्च किए जा सकते हैं। गजा की तामीर नौ का मिशन। काहिरा में अरब सरबराहान ने सर जोड़ लिए। मिस्र का 53 अरब डॉलर का 5 साला मंसूबा। फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर नई रिहाइशगाहें, तिजारती बंदरगाह और हवाई अड्डा तामीर किया जाएगा। गजा का इंतज़ाम चलाने के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का क़याम भी मंसूबे में शामिल।
हमास नई इंतज़ामिया का हिस्सा नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिस्र सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा कि ताकत से अमन हासिल नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस का जंग बंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने पर जोर। हमास का गजा से खात्मा और तमाम कैदियों की रिहाई। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए नई शराइत आयद कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गैडोन सॉर ने कहा कि अगर हमास राज़ी है तो कल से ही बात शुरू हो सकती है। हमास ने इसराइली शराइत को मुस्तरद कर दिया। हमास रहनुमा समी अबू जहरी ने कहा कि हथियार तमाम मज़ाहमती धड़ों के लिए सुर्ख लकीर हैं, इस पर कोई भी बात करना बकवास है। मुल्क में बरखा बरस कर गा रही है राग मल्हार। पहाड़ों पर बर्फ से आ गया निखार। मार्च में बहार और सर्दी में चल रही है तकरार। बलाई इलाकों में आसमान से गिरते सफ़ेद गाले। मुरझाए ग्लेशियर्स को मिल गई नई जिंदगी। मालम जब्बा कलाम, शांगला गली, नथिया गली, अयूबिया में शदीद बर्फबारी। गलियात में तालीमी इदारे 3 रोज़ के लिए बंद। वादी लीपा और वादी शिगर का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पहाड़ी इलाकों में हैवी मशीनरी से बर्फ़ हटाने का काम जारी। मैदानी इलाकों में बारिशों की धुआंधार इनिंग्स जारी। इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश ने सर्दी को ब्रेक लगा दी। गर्म कपड़े फिर लिबास का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बलूचिस्तान में बारिश ने सहराओं को गुलो गुलजार बना दिया। सिंध में मौसम खुशगवार, शहरियों को बारिशों का इंतज़ार। शहरी में दिसंबर, दिन में जून और इफ्तार में मार्च। कराची के शहरियों के 24 घंटों में 3 मौसम के मज़े। भारत 5वीं बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया फाइनल की दौड़ से बाहर। दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के 265 रन का हदफ भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विराट कोहली ने 84, श्रेयस अय्यर 45 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने 42 रन की इनिंग्स खेली। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने 28-28 रन बनाए। आज दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान वनडे के कप्तान, सलमान संभालेंगे टी20 की कमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड में 4 बड़ी तब्दीलियां। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की टी20 से छुट्टी। हारिस रऊफ और शाहीन शाह को वनडे से बाहर कर दिया गया। हसन नवाज, आकिब जावेद, मोहम्मद अली और अब्दुल समद की स्क्वाड में शमूलियत। आकिब जावेद दौरा न्यूजीलैंड में अबूरी हेड कोच बरकरार। मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी लेता हूं। कोई समझता है कि मुझे इस वक्त कोई कदम उठाना है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हेड कोच आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कामयाबी के लिए प्लेयर्स से लेकर बोर्ड के सरबराह तक की तकर्री तक फैसलों में तसलसल ज़रूरी है। हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। बाबर आजम और शाहीन शाह को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि उनके नामों के आगे क्रॉस लगा दिया गया।